समता योग विद्यालय आज की वाणी। परमपिता परमेश्वर की जय, सतगुरु भगवान की जय, प्राकृतिक भगवान की जय। यहाँ भगवान बता रहे हैं गुरु भक्ति क्या है। गुरु ने शिष्य को बोला, अब जाकर सो जाओ। आग बुझाकर शिष्य जाकर सोया तो आधी रात को उठकर शिष्य को बोला कि अंगारा चाहिए, मैं चिलम पीऊंगा। बरसात जबरदस्त बरस रही थी। शिष्य बाहर गया। एक वैश्य का घर था, वहां गया, जाकर अंगारा मांगा तो वैश्य ने कहा, अंगारे की फीस है 1 आंख, तुम्हें 1 आंख निकाल कर दोगे तो अंगारा मिलेगा। शिष्य ने कहा, बेशक ले लो। वैश्य ने सुआ निकालकर उसकी आंख निकाल ली। शिष्य आंख पर हाथ रखकर खून बहाता हुआ अंगार लेकर गया तो गुरु हैरान हो गया। बोला, तुमने 1 आंख दी पर गुरु को हमेशा के लिए खरीद लिया। तुम्हें गुरु का क्या राज है, क्या प्रसन्नता मिल गई। बाद में फिर आंख नहीं डाल दी। मतलब है गुरु के वचन पर मरकर मिट्टी होना, कीमती से कीमती वस्तु देना, तेरा खातिर मैं सब कुछ छोड़ा। निराकार से यदि आंख निकाल कर तो क्या करे। ना ही निराकार कुछ कर सकेगा, पर साकार के लिए जो भी कुर्बानी करेंगे उसमें बदले 10 गुना वहां का वहां मिल जाता है। पर साकार के लिए कुछ भी करेंगे तो कर्तापना आ जाता है। निराकार से तो पहुंच नहीं सकेंगे तो चुप हो जाएंगे। एक गुरु के पास शिष्य आया, बोला कि शादी करनी है, कुछ पैसे दे दो। गुरु ने बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बाकी लंगर प्रसाद जो भी आता है उसमें से जो भी पैसे मिले वो तुम ले लेना। 3 दिन रहा, 1 पाई भी नहीं आई। आखिर गुरु के सिवा से विदा लेकर वो जाने लगा नाउमीद होकर। गुरु ने कहा, दूसरा कुछ और भी नहीं है, ये मेरी जूती ले जाओ पुरानी। शिष्य जूती लेकर गया। दिल में कहने लगा, इससे क्या होगा। रास्ते में एक पक्का शिष्य आ रहा था। बोला, क्या ले जा रहे हो। बोला, गुरु और कुछ, गुरु से कुछ तो मिला नहीं, केवल पुरानी जूती मिली है, उसे बेचकर कुछ शादी करूंगा, वो जो सामान आएगा वो उससे ले लूंगा। पक्के शिष्य ने कहा, ये मुझे दे दो। जूती लेकर गुरु के पास गया। अब गुरु ने पूछा, जूती के बदले क्या दिया। माल सोना हीरे सब दे दिए तुमने, तो मेरी जूती की वैल्यू नहीं है, नहीं की। मेरी जूती तुमने धन से खरीद ली। तुमने अभी भी पूरी फीस यानी कि कीमत नहीं दी। सबको बोला, मेरे इसने मरने के बाद इसकी कब्र मेरे पास नहीं बनवाना। यह यदि सब देता
तभी मैं समझता कि इसने मेरी फीस दी है, मेरी पूरी फीस दी है या मेरी जूती की फीस दी है। यह जगत सपना है, जगत है रैन बसेरा, ना हुआ संसार कल्पित करके सिद्ध हुआ है, जैसे सपने में सिद्ध हुआ नाना विधि व्यवहार है। जब है ही सपना तो उसके बारे में कुछ भी सोचना मूर्खता है। एक बार घर और शहर छोड़कर यहाँ आओगे तो फायदा होगा। घर में चार दीवारों को के बीच में बैठने से मन कभी भी कुछ नहीं कर सकेगा, सब भुलाएगा। मन का धर्म है हमें भुलाना, पर तुम्हारी प्रीत गुरु से होगी तो मन को पता लग जाएगा कि यह गुरु की हो गई है। सारा दिन इस ज्ञान के मनोरंजन में बिताओ, जिससे एक मिनट भी ना मिले जो मन आए ही ना। तुम अपनी प्रारब्ध खुद अच्छी समझो। गुरु ने तुम्हारे ऊपर खास मेहरबानी की है, पर तुम अपने जैसी अच्छी जीवन किसी की भी नहीं समझो। सब विष्टा के कीड़े बने हुए हैं, विष्टा में बैठे हैं, सब दुखी हैं, चाहे राजा हो या रंग। सो सुविधा जिस नाम आधार, हम हमेशा क्या करते हैं कि सत्संग तो जाते हैं पर उस सत्संग की वैल्यू को नहीं समझते। अगर हम सत्संग की वैल्यू को समझें और हम गुरु के वचनों को समझें तो हमारे अंदर जो हम पूरा दिन कार्य करते हैं, हम पूरा दिन घर में, परिवार में, पड़ोस में, दुकान पर, जहां भी जाते हैं, हम अपने व्यवहार को, आचरण को साथ लेकर जाते हैं, यानी कि गुरु के वचनों को साथ लेकर जाते हैं। अगर गुरु के वचन हमारे साथ रहेंगे तो हमेशा सत्संग हमारे साथ रहेगा। तो उसी से हमारा सत्संग होता है, वो आचरण हमारा सत्संग बताता है, वो व्यवहार हमारा सत्संग बताता है। हमें पूरा दिन गुरु के वचनों में ही भीगे रहना है। ओम। गुरु भगवान के शुक्राने, सर्व संगत के शुक्राने। गुरु है वाणी, वाणी है गुरु।